नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कहते हैं असली कलाकार वो होता है जो फिल्मों की काल्पनिक दुनिया के जरिए आपकी अपनी कहानी, अपनी वास्तविकता बयां करे। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने अभिनय से हमारी संवेदनाओं को छूकर हमारे दिमाग को झकझोर देते हैं और हमारी उत्तेजनाओं को हमारे खुद के मुताबिक जीवित कर देते हैं। ऐसे किरदार फिर काल्पनिक नहीं रह जाते, बल्कि हमारे अपने बीच का ही कोई हीरो नजर आने लगते हैं। रोजर मूर ऐसे ही किरदार थे, जिन्होंने इयान फ्लेमिंग के एक काल्पनिक किरदार जेम्स बॉन्ड को पर्दे पर ऐसे जिया कि लोग उसे वास्तविक समझने लगे। जेम्स बॉन्ड का किरदार यूं तो कई अभिनेताओं ने निभाया, लेकिन रोजर मूर की बात ही कुछ और थी। उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि प्रोड्यूसर एल्बर्ट ब्रोकोली ने उन्हें इस किरदार के लिए क्यों चुना। 70 और 80 के शुरुआती दशक का ये सुपर सीक्रेट एजेंट अब हमारे बीच में नहीं है। आज विशेष में याद करेंगे रोजर मूर को, जानेंगे उनके जेम्स बॉन्ड बनने की कहानी से लेकर उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जाने माने ब्रिटिश कलाकार रोजर मूर का मंगलवार स्विट्जरलैंड में निधन हो गया। वो 89 साल के थे। सर रोजर मूर के जाने की खबर मिलते ही दुनिया भर में उनके चाहने वालों में मायूसी छा गई। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और दुनिया के हर कोने से उनके चाहने वाले उन्हें अपने अपने तरीकों से श्रद्धांजलि देते नजर आए। Who are you? Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Good evening. My name is Bond. James Bond. अब तक 7 कलाकारों ने इस डायलॉग को बोला। Solitaire. My name's Bond. James Bond. लेकिन जिस अंदाज में रोजर मूर ने ये डायलॉग कहा, उसका कोई सानी नहीं है। Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond. दरअसल शॉन कॉर्नी के बाद जेम्स बॉन्ड को अगर किसी ने उनसे बेहतर पर्सोनिफाई किया तो वो थे रोजर मूर। Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond. लंबी कदकाठी, आंखों में कभी खून, कभी रहस्य और कभी नशा। उनके अंदाज पर अगर खूबसूरती पलकें बिछाती थीं, तो दूसरी तरफ मर्दानगी की मिसालें भी वो पाती थीं। More action, more danger, and more. रोजर मूर अब इस दुनिया में नहीं है। मंगलवार को उनके परिवार ने रॉजर के ट्विटर अकाउंट से यह खबर देकर उनके प्रशंसकों को मायूस कर दिया। परिवार के मुताबिक स्विट्जरलैंड में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने बताया कि पर्दे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले रोजर मूर ने जीवन के आखिरी दिनों में कैंसर से बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी मौत की खबर सुनते ही लॉस एंजल्स में उनके सम्मान में स्थापित हॉलीवुड स्टार के इर्द गिर्द उनके फैंस का जमावड़ा लग गया। लोगों ने उनके दिलों में राज करने वाले रोजर मूर को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। I was really sad this morning when I heard, because he basically was the funny James Bond. I remember a lot of people thought Sean Connery, who could fill his shoes, and Roger Moore just slipped in, and it was like James Bond was reborn. Well, are you buying or selling? सर रोजर मूर ने 1973 से 1985 तक इयान फ्लेमिंग के एक काल्पनिक किरदार जेम्स बॉन्ड को पर्दे पर जिया। इन 12 सालों में मूर ने जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्मों में काम किया और शोहरत का वो मकाम हासिल किया जो आज भी कई कलाकारों के लिए किसी सपने से कम नहीं। Well, let me walk you to the chopper. That won't be necessary. Someone will take care of you. Oh, you'll see to that personally, will you? Yeah, he was a good-looking, good actor, you know, played some hunky parts, and he'll be missed. I adored The Saint. That was a wonderful show when I was a kid on telly. Black and white from memory back when I was a child, so I think I had a crush on Roger Moore from then. रोजर मूर की मौत पर दुनिया भर में उनके फैंस के अलावा हॉलीवुड कलाकारों और नामचीन शख्सियतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी।
रॉजर मूर के बाद जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पियर्स ब्रॉसनन और डेनियल क्रेग ने भी उन्हें याद किया। पियर्स ब्रॉसनन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बताया। डेनियल क्रेग ने इंस्टाग्राम पर उनके साथ खींची तस्वीर साझा की और लिखा कि रॉजर मूर से बेहतर कोई नहीं है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अ व्यू टू किल फिल्म में टाइटल सॉन्ग गाने वाले डुरान डुरान ने भी फिल्म का पोस्टर साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर और संगीतकार रसेल क्रोव ने भी ट्विटर पर उन्हें याद किया। इस तरह हॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी शख्सियत होगी जिसने रॉजर मूर को उनके निधन पर याद न किया हो। भारत में भी उनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। उनकी फिल्म ऑक्टोपुसी का बहुत बड़ा हिट भारत में ही शूट हुआ था और उसमें कई भारतीय कलाकारों ने भी काम किया। उनके साथ महत्वपूर्ण किरदार में रहे बॉलीवुड कलाकार कबीर बेदी ने भी उन्हें कुछ इस तरह से याद किया। जाने माने कलाकार ऋषि कपूर ने भी जेम्स बॉन्ड के अंदाज में उन्हें ट्विटर पर याद किया। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी उन्हें बेजुबानों की आवाज बताते हुए श्रद्धांजलि दी। और इस तरह उन्हें याद करने की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है और ये बताता है कि रॉजर मूर का जाना कितना बड़ा नुकसान है। रॉजर मूर को दुनिया में गरीबी हटाने और दूसरे सामाजिक कामों के लिए भी याद किया जा रहा है। वो 1991 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुए और मरते दम तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटिश मूल के इस महान कलाकार ने 12 सालों तक जेम्स बॉन्ड के काल्पनिक किरदार को पर्दे पर जिंदा दिली से जिया। रॉजर मूर जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले तीसरे अभिनेता थे। इससे पहले शॉन कॉनरी और जॉर्ज लेजेंडबी ने बॉन्ड का किरदार निभाया। आइए देखते हैं रॉजर मूर से द सेंट और फिर 007 जेम्स बॉन्ड बनने की कहानी। Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming. अपने दिमाग और ताकत से बड़ी गुत्थी सुलझाने वाले किरदार को पर्दे पर जिंदा करने वाले रॉजर मूर दुनिया को अलविदा कह गए। ब्रिटिश मूल के रॉजर मूर ने अपने दमदार अभिनय से जेम्स बॉन्ड के काल्पनिक किरदार को लोगों के दिलों में जीते जागते एक करिश्माई हीरो की तरह जगह दी। रॉजर का होना सही मायनों में हॉलीवुड को ताकत देता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1973 से 1985 के बीच आई उनकी फिल्मों ने असल मायनों में पूरी दुनिया को जेम्स बॉन्ड के किरदार से रूबरू कराया। रॉजर मूर का जन्म 14 अक्टूबर 1927 में स्टॉकवेल में हुआ। वो लंदन के पुलिसकर्मी जॉर्ज अल्फ्रेड मोर और लिलियन लिली पोप की इकलौती संतान थे। उनका करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जब उन्होंने एक स्टूडियो में काम करना शुरू किया तो एक गलती के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उस दौर के फिल्म डायरेक्टर ब्रायन हेशमंड हर्स्ट के यहाँ जब चोरी हुई तो उसकी तहकीकात का जिम्मा रॉजर के पिता को मिला। इसी दौरान पिता ने रॉजर को डायरेक्टर ब्रायन से मिलाया और 1945 में आई फिल्म सीजर एंड क्लियोपाट्रा में उन्हें एक साइड रोल दिया गया। इसके बाद हर्स्ट ने ही उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ाई के लिए भेजा। 18 साल की उम्र में रॉजर ने सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट और बाद में कैप्टन काम किया। गजब के व्यक्तित्व के चलते 1950 के बाद उन्हें बतौर मॉडल लगातार काम मिलने लगा। 1954 में उन्होंने एमजीएम के साथ 7 सालों का करार किया। हालांकि उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास यादगार नहीं रहीं, चाहे इंटरप्टेड मेलोडी हो या किंग्स थीफ। लेकिन 1962 में छोटे पर्दे का रुख करने के साथ ही पहली बार मूर ने सफलता का स्वाद भी चखा। उन्होंने द सेंट नाम की एक धारावाहिक श्रृंखला में मुख्य किरदार निभाया जिसमें उन्हें काफी सराहा गया। इसी तरह द परसुएडर्स में उनकी भूमिका को काफी तारीफ मिली। But there again, the Hollywood moguls, in all their wisdom, they kissed me goodbye, and I went back to Europe, and I managed to get a job for 7 years playing the Saint. I got to work with Tony Curtis in The Persuaders, and then
Harry Saltzman and Cubby Broccoli decided that I would replace Sean Connery as Bond. I am very, very grateful I managed to make 7 of those, which I suppose 7 is my lucky number. And sadly, I had to retire. बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रॉजर ने बतौर जेम्स बॉन्ड पहली बार एक कॉमेडी धारावाहिक मेनली मिलिसेंट में गेस्ट अपीयरेंस दी। उस जमाने में फिल्मों में जेम्स बॉन्ड सीरीज की धूम थी और शॉन कॉनरी इस किरदार में दुनिया में छाए हुए थे। लेकिन 1966 में शॉन कॉनरी ने यह ऐलान कर दिया कि वो बॉन्ड का किरदार लंबे वक्त तक नहीं निभाएंगे। इस बीच अपने अभिनय और अलग पर्सनैलिटी के चलते रॉजर मूर को जल्द ही ये पता चल गया कि वो जेम्स बॉन्ड के लिए प्रोड्यूसर एल्बर्ट ब्रोकोली की पसंद होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुलेआम इसका जिक्र नहीं किया। 1971 में कॉनरी की बॉन्ड सीरीज की आखिरी फिल्म डायमंड्स आर फॉरएवर आई। इसके बाद अगस्त 1972 में रॉजर मूर ने आखिरकार एल्बर्ट ब्रोकोली का ऑफर मान लिया। अपनी जीवनी माय वर्ड इज माय बॉन्ड में उन्होंने लिखा कि उन्होंने इसके लिए बाल कटवाए और वजन घटाया। इस तरह 1973 में उनकी पहली बॉन्ड सीरीज की फिल्म लिव एंड लेट डाई आई। मोरे उस वक्त 45 साल के थे। उनकी फिल्मों ने धूम मचाना शुरू कर दिया। उनके दमदार अभिनय ने उन्हें जेम्स बॉन्ड सीरीज की सबसे ज्यादा 7 फिल्में दी। लिव एंड लेट डाई के बाद उन्होंने द मैन विद द गोल्डन गन, द स्पाई हु लव्ड मी, मूनरेकर, फॉर योर आइज ओनली, ऑक्टोपुसी और अ व्यू टू किल में सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया। इस सीरीज ने उन्हें दौलत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस दौरान रॉजर मूर ने 14 मिलियन पाउंड्स यानी 2 करोड़ 20 लाख डॉलर कमाए। इसके बाद टिमोथी डाल्टन ने जेम्स बॉन्ड का किरदार संभाला और रॉजर मूर ने लगभग रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद उन्होंने लॉस एंजल्स से लेकर स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अपने आलीशान घरों में शानो शौकत भरा जीवन जिया। रॉजर मूर ने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम डून वैन स्टेन था, जो उनसे 6 साल बड़ी थी। रॉजर मूर के मुताबिक उनकी पहली पत्नी उन्हें पीटती थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद रॉजर ने गायिका डोरोथी स्क्वैश से शादी की। डोरोथी भी रॉजर से 13 साल बड़ी थी और कुछ अनबन के बाद आखिरकार लंबी अदालती कार्रवाई के बाद उनका भी तलाक हो गया। 1969 में रॉजर ने अभिनेत्री लुइजा से शादी कर ली। रॉजर और लुइजा की 3 संतान हुई, डेबोरा, जियोफ्री और क्रिश्चियन। 1993 में मोर और लुइजा भी अलग हो गए। इसी साल रॉजर को प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा कि कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने अपना जीवन बदलने की ठान ली, लेकिन लुइजा से उनका औपचारिक तलाक नहीं हुआ था। आखिरकार काफी खींचतान के बाद साल 2000 में 1 करोड़ यूरो के मुआवजे के बाद उनका लुइजा से तलाक हुआ। 2002 में मोर ने डेनमार्क की क्रिस्टीना किकी से शादी कर ली। किकी से उनका संबंध 1993 से ही चल रहा था। Certainly gives you a financial security, a notoriety, which has been particularly useful in the work I've chosen over the last 16 years, which is being a UNICEF ambassador. And I get media and press attention because they're curious to know why an ex-James Bond is working for children, which gets them in. They want to talk about Bond, but I can always get the subject back onto the children. रॉजर राजनीतिक रूप से भी काफी मुखर थे और आजीवन कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक रहे। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की ईयू को लेकर जब आलोचना हुई तो उन्होंने खुलकर उन्हें अपना समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेम्स बॉन्ड एक ऐसा किरदार जो फिल्मी पर्दे से निकलकर लोगों की जिंदगी में किंवदंती बन गया। जासूस का सबसे तगड़ा, सबसे मजबूत किरदार, एक लड़ाका, खलनायकों के खतरनाक चक्रव्यूह और साजिशों को अपने बूते नाकाम करने वाला, अपने विभाग के नियम कायदों से कई बार दूर जाकर जान की बाजी लगाने और फिर जीतकर वापस आने का नाम ही जेम्स बॉन्ड है। रॉजर मूर समेत अब तक कई अभिनेताओं ने यह किरदार निभाया। आइए देखते हैं क्या है जेम्स बॉन्ड का जादू
और कौन-कौन से अभिनेताओं ने फिल्मी पर्दे पर इस किरदार को जिया। This may be too much for a blunt instrument to understand. Restrict Bond's movements. कोड नंबर 007 और नाम Roger Moore is James Bond 007. इस किरदार को निभाने वाले रोजर मूर उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं फिल्मी पर्दे पर जिनका नाम रहा है जेम्स बॉन्ड। ब्रिटिश पत्रकार और लेखक इयान फ्लेमिंग ने इस किरदार को अपने उपन्यासों में रचा। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट का यह किरदार इतना मशहूर हुआ कि 1950 के दशक में इसे वीडियो के रूप में लाने की कोशिशें तेज हुई। 1954 में टेलीविजन पर धारावाहिक के रूप में आया कैसीनो रॉयल। अमेरिकी अभिनेता बैरी नील्सन पहली बार टीवी पर जेम्स बॉन्ड के रूप में हमारे बीच आए, लेकिन लंबा अरसा नहीं गुजरा जब फिल्मी दुनिया ने इस मशहूर किरदार को पर्दे पर उतारने की सोची। साल 1961 इयॉन प्रोडक्शन ने डॉक्टर नो पर काम शुरू किया। अगले साल फिल्म जब रिलीज हुई तो दुनिया भर में इसे सनसनीखेज सफलता मिली। पहले फिल्मी जेम्स बॉन्ड के तौर पर जो अभिनेता हमारे बीच आए वो जमाने तक लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते रहे। नाम है शॉन कॉनरी। असल में पहले ये रोल कैरी ग्रांट को दिया गया था, लेकिन ग्रांट एक ही फिल्म करने को तैयार थे और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि पूरी सीरीज के लिए कोई अभिनेता मिले। इस तरह शॉन कॉनरी के रूप में मिला पहला जेम्स बॉन्ड। शॉन कॉनरी ने एक के बाद एक फिल्मों में अपनी बाजीगरी दिखाई। एक्शन, रोमांस और जासूसी का ऐसा संगम बना जो लोगों को अपने साथ बहा ले गया। जेम्स बॉन्ड सीरीज सुपर हिट हो चुकी थी। (1962) में डॉक्टर नो, 1963 में फ्रॉम रशिया विद लव, 1964 में गोल्ड फिंगर, 1965 में थंडरबॉल और 1967 में यू ओनली लिव ट्वाइस। फिर एक अंतराल आया, लेकिन 1971 में शॉन कॉनरी फिर से जेम्स बॉन्ड बनकर पर्दे पर उतरे। फिल्म थी डायमंड्स आर फॉरएवर। इसके बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज में उनकी आखिरी फिल्म आई नेवर से नेवर अगेन साल 1983 में। शॉन कॉनरी इस सीरीज से इतना मशहूर हो गए कि उनकी बाकी की अदायगी इसके पीछे छिप गई। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने जेम्स बॉन्ड में उनकी भूमिका के लिए सिने इतिहास का तीसरा सबसे महान अभिनेता घोषित किया। हमारी पीढ़ी जो 60 के दशक की पीढ़ी थी, उस दौर में पहली बार डॉक्टर नो फिल्म आई थी जिसमें शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का रोल किया था। और वो एक ऐसा किरदार था, जैसे कि आपको याद होगा कि फिल्मों में एक बहुत बड़ा किरदार हुआ है लिटरेचर में और सिनेमा में और टेलीविज़न में, शर्लक होम्स, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े जासूस विज़र्ड माने जाते थे। वो एक काल्पनिक पात्र था। इसी तरह इयान फ्लेमिंग ने भी एक काल्पनिक पात्र को गढ़ा जो जेम्स बॉन्ड के नाम से आया, जेम्स बॉन्ड 007, एजेंट 007। जब शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा रहे थे तो जेम्स बॉन्ड सीरीज के लेखक इयान फ्लेमिंग ने प्रोड्यूसर्स को अपनी पसंद के तौर पर डेविड निवन का नाम लिया। लिहाजा 1967 में डेविड निवन को पहली और आखिरी बार जेम्स बॉन्ड का रोल मिला कैसीनो रॉयल में। जब निवन ने यह भूमिका निभाई उस वक्त उनकी उम्र 56 साल थी। अगली फिल्म थी ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस। इस फिल्म में ऑस्ट्रेलियन अभिनेता जॉर्ज लेजेम्बी को जेम्स बॉन्ड के तौर पर उतारा गया 1969 में और दोनों फिल्में खूब चलीं। डेविड निवन और जॉर्ज लेवेंजी को भी खूब सराहना मिली, लेकिन लोगों के दिमाग में शॉन कॉनरी ही छाए रहे। यही वजह है कि बाद की फिल्में फिर से उनके खाते में चली गईं। इस बीच ताज़ा हवा के झोंके की तरह एक अभिनेता आया और जेम्स बॉन्ड के रूप में उनकी अदायगी लोगों को भा गई। ये अभिनेता थे रोजर मूर। 13 साल तक उन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्में की। पहली फिल्म आई 1973 में लिव एंड लेट डाई। अगले साल द मैन विद द गोल्डन गन, 1977 में द स्पाई हु लव्ड मी, 1979 में मून रेकर, 1981 में आई फॉर योर आइज ओनली। 2 साल बाद यानी 1983 में रोजर मूर ऑक्टोपसी में
जेम्स बॉन्ड के तौर पर नजर आए और इस सीरीज में उनकी आखिरी फिल्म थी अ व्यू टू अ किल। शॉन कॉनरी के बाद रॉजर मूर वो अभिनेता थे जिनमें दर्शकों ने स्वाभाविक जेम्स बॉन्ड की झलक दी थी। तो जितने भी बॉन्ड आए वो सब कम उम्र में थे और कुछ जो उनकी विशेष बात ये थी रॉजर मूर की कि उन्होंने फिर बॉन्ड का जो कुछ फिल्मों में उन्होंने काम करने के बाद छोड़ा, उसकी ये रीज़न था कि वो एक सीरियल कर रहे थे, टीवी सीरियल जिसके वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और उनको उस सीरियल के लिए बहुत टाइम देना पड़ रहा था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अब ये बॉन्ड का रोल नहीं कर सकूँगा। तो 7 फिल्मों में उन्होंने बहुत कामयाब किया। इयान फ्लेमिंग की जो कैरेक्टराइजेशन थी उससे बहुत क्लोज थे। सर रॉजर मूर जो थे ही ब्रॉट अ वेरी लाइट हार्टेड टोन टू बॉन्ड और सब्सिक्वेंट जो एक्टर्स रहे हैं अप टिल डैनियल क्रेग, उनका एक अलग मतलब सर रॉजर मूर का एक बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहा है वेयर जेम्स बॉन्ड कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न्ड। रॉजर मूर जब जेम्स बॉन्ड सीरीज से दूर हुए तो अगले अभिनेता आए टिमोथी डाल्टन। उन्होंने 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी 1987 में रिलीज हुई द लिविंग डेलाइट्स और 2 साल बाद दूसरी फिल्म आई लाइसेंस टू किल। दोनों फिल्में सुपरहिट रहीं। डाल्टन की छवि लंबी नहीं टिकी। प्रोड्यूसर्स फिर से नए चेहरे की तलाश में जुट गए और आखिरकार उन्होंने पियर्स ब्रॉसनन को चुना। James Bond. पियर्स ब्रॉसनन आए तो छा गए। शुरुआत के मुकाबले के बाद के दिनों में जेम्स बॉन्ड सीरीज की कम फिल्में बनी, लेकिन ब्रॉसनन के हिस्से में फिर भी 4 फिल्में आईं और ब्रॉसनन के आज भी करोड़ों दीवाने हैं। उन्होंने 1995 में गोल्डन आई से शुरुआत की। 2 साल बाद 1997 में आई टुमारो नेवर डाइज और 1999 में आई द वर्ल्ड इज नॉट इनफ ने तहलका मचा दिया। ब्रॉसनन ने जेम्स बॉन्ड को जीवंत कर दिया। 2002 में उन्होंने इस सीरीज की आखिरी फिल्म की डाई अनदर डे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। Will you need collision coverage? Yes. Property destruction? Definitely. ब्रॉसनन एक और फिल्म करना चाहते थे, लेकिन कुछ असहमतियों के चलते करार नहीं हो पाया। नतीजा ब्रॉसनन ने अलविदा कह दिया। जेम्स बॉन्ड को नया चेहरा मिला डैनियल क्रेग के तौर पर। नीली आंखों वाले इस जासूस की भूमिका डैनियल क्रेग ने बखूबी अदा की। I want you to take your ego out of the equation. That's all my organization will guarantee. Somebody lost over $100 million betting the wrong way. 2006 में कैसीनो रॉयल को फिर से बनाया गया और इस बार डेविड निवन वाली भूमिका मिली डैनियल क्रेग को। नई वाली कैसीनो रॉयल सुपर हिट रही। Whatever I am, I'm yours. The only question remains. Will you yield? कैसीनो रॉयल के बाद 2008 में डैनियल क्रेग क्वांटम ऑफ सॉलेस में नजर आए। फिर 2012 में आई स्काईफॉल और 2015 में स्पेक्टर। स्पेक्टर अब तक की इस सीरीज की 26वीं और आखिरी फिल्म है। Away from me. Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. प्रोड्यूसर्स फिलहाल आगे भी डैनियल क्रेग को ही जेम्स बॉन्ड के तौर पर जारी रखना चाहते हैं। फिल्मी पर्दे पर मार धाड़, रोमांस और सस्पेंस के लिए जेम्स बॉन्ड सीरीज जितना मशहूर हुआ, उतना शायद ही कोई और हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रॉजर मूर वैसे तो ब्रिटिश अभिनेता थे, लेकिन भारत के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। उनकी मां कोलकाता में पैदा हुई थी। रॉजर मूर खुद 3 बार ही भारत आए, लेकिन यहां से उनका लगाव बरकरार रखा। आइए जानते हैं रॉजर मूर और भारत के साथ उनका संबंध। ऑटो रिक्शा में इस तरह का एक्शन सीन आप बॉलीवुड फिल्मों में ही देखने के आदी होंगे। कई फिल्मों में ऑटो से खतरनाक स्टंट किए गए, लेकिन ये तस्वीर किसी बॉलीवुड फिल्म की नहीं है, बल्कि फिल्म है ऑक्टोपसी। और ऑटो में बैठे हैं ब्रिटिश खुफिया विभाग के एजेंट 007 जेम्स बॉन्ड।
आगरा में फिल्माए गए इस स्टंट के लिए रोजर मूर दूसरी बार भारत आए। फिल्म के सीक्वेंस में भारत की कई विशेषताएं दिख जाती हैं। साधु, कर्तव्यबाज, सपेरा, तंग गलियां, सड़कों से जाम हटाती ट्रैफिक पुलिस और स्टंट सीन के बीच से गुजरती साइकिल। ऑक्टोपसी में रोजर मूर का जो पीछा कर रहा है वो है कबीर बेदी। डायलॉग हिंदी में है। फिल्म की शूटिंग के लिए रोजर मूर भारत आए तो उन्होंने राजस्थान, आगरा समेत कई शहरों की खाक छानी। कबीर बेदी के अलावा इस फिल्म में एक और नामचीन भारतीय ने अदायगी की। टेनिस के मशहूर खिलाड़ी विजय अमृतराज पहली बार फिल्मी पर्दे पर उतरे। लेकिन ऑक्टोपसी में पहले भी रोजर मूर भारत आ चुके थे। द सी वॉल्स की शूटिंग के लिए पहली बार 1979 में रोजर मूर दिल्ली और गोवा पहुंचे। इस फिल्म में ग्रेगरी पेक और ट्रेवर हॉवर्ड के अलावा डेविड निवन भी थे। संयोग से डेविड निवन भी जेम्स बॉन्ड की भूमिका अदा कर चुके हैं। तो द सी वॉल्स की शूटिंग के बहाने जब रोजर मूर भारत आए तो साथ में पत्नी लूसिया और बेटी क्रिश्चियन को भी साथ लाए और पूरा परिवार महीने भर भारत घूमता रहा। ऑक्टोपसी के बारे में ये खास बात ये थी कि वो हिंदुस्तान में शूट हुई थी। उसका बहुत सा पोर्शन राजस्थान में शूट हुआ था। उसमें मशहूर टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज रोल कर रहे थे और भी कुछ इंडियन एक्टर्स थे उसमें। रॉजर मूर जो है वो भारतीय ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए कि उसकी जो चौथी फिल्म थी ऑक्टोपसी वो हिंदुस्तान में उसकी काफ़ी शूटिंग हुई। ये फिल्म जो थी ये उदयपुर में इसकी शूटिंग की गई। वहाँ का जो लेक पैलेस होटल है वहाँ पे 7-8 सीन किए गए हैं उसमें, और उसमें उसका जो साथी है वहाँ पे उस होटल में वो कबीर बेदी हैं। असल में रोजर मूर का भारत का पुराना रिश्ता है। उनकी मां का जन्म कोलकाता में हुआ था। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन रोजर मूर लंदन में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। और 1983 में ऑक्टोपसी की शूटिंग के अलावा एक बार और वो भारत आए 2005 में। ये उनका आखिरी दौरा था। फिल्मों के दौरान उन्होंने भारत में जो गरीबी देखी उसके चलते भारत के प्रति कुछ करने का वो मन ही मन ठान चुके थे। लिहाजा 2005 में जब वो भारत आए तो इस बार किसी फिल्म की शूटिंग करने नहीं, बल्कि वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर भारत पहुंचे। इस दौरे में उन्होंने आयोडीन नमक के इस्तेमाल पर जोर दिया। रोजर मूर ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी हिस्सेदारी की। संयोग से उनका यही दौरा आखिरी रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।